அன்னையும் உலகமளந்தாய் அடிபோர்த்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போர்த்தி பொன்னச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போர்த்தி கண்ணு குளிராய் எரிந்தாய் கடல் போர்த்தி பொன்னு குடையாவெடுத்தாய் குணம் போர்த்தி வெண்ணு பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போர்த்தி என்னும் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான் இன்னியாம் வந்தோம் இரங்கேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी भगवान कृष्ण को उठा रही हैं अपने तिरुप्पावई के पांचवें दृश्य में। नप्पिन्नई देवी उनको कह रही हैं कि कैसे उठाया जाए और उसी प्रकार से गोदा देवी उठा रही हैं। अब भगवान आंखें खोल चुके हैं और फिर गोदा देवी उन्हें कहती हैं कि उनके कार्य को सिद्धित करने के लिए भगवान को सिंहासन पर बैठकर अनुग्रह करना है। यह सुनकर भगवान चलने लगते हैं सिंहासन की ओर। उनको चलते हुए देखकर गोदा देवी को मन करता है कि इनके पद चिन्हों का मंगलाशासन करें, पद चिन्हों का जय जयकार करें। इसीलिए वे भगवान के चरण कमलों का जय जयकार करने लग जाती है इस 24वें पासुरम में। पहले पासुरम को देखते हैं। அன்று உலகமளந்தாயடி போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி என்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான் इंद्रियाम वंदोम इरंगेलोरेम्बावाई। जैसे भगवान चलने लगते हैं वैसे उनके चरण कमल की महिमा गोदा देवी को याद आती है। कहती है वे, अंद्र उलगमळंदाई अड़ी पोट्री, हे भगवान उस दिन आपने अपने इन पद चिन्हों से, इन चरण कमलों से तीनों लोकों को मापा था। अंद्र उलगम अलंदाई, उस दिन आपने इस दुनिया को माप लिया था। अड़ी पोट्री, उन चरण कमलों का जय जयकार हो, ऐसा कहती है। उन्हीं चरण कमलों का जय जयकार अन्य अवतारों में भी करती है गोदा देवी। यही चरण कमल उस दिन पूरे भारत को लांघकर लंका जाकर रावण पर विजय प्राप्त करने वाला चरण कमल भी है। सेंद्रंग तेन्निलंगई चेट्राई तिरल पोट्री, उसको याद दिलाती है इस वाक्य में गोदा देवी। सेंद्र अंग, उस दिन जाकर, उधर जाकर लंका में तेन्निलंगई सेट्राई तिरल पोट्री, जय प्राप्त किया था आपने प्रभु। उन चरण कमलों का जय जयकार हो। इन चरण कमलों में रामावतार में ऐसा कार्य किया, कृष्णावतार में कितने सारे काम किए, उन सब के बारे में गोदा देवी कहती हैं। பொன்றச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, उस दिन शकटासुर नाम का असुर आया था जब भगवान कृष्ण 2 महीने का बालक थे। उस 2 महीने के छोटे से नन्हे से बालक ने अपने नन्हे पादों से इस शकटासुर का वध किया था। उसके बारे में जय जयकार आज गा रही है गोदा देवी। பொன்றச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, उस दिन शकटासुर का आपने वध किया था, उस जय का जय जयकार हो, ऐसा कहती है। कहते हैं कि जब बाल कृष्ण ने
इस शकटासुर का वध किया था तब यशोदा माँ पास में नहीं थी, अन्य बच्चे लोग पास में थे और उन्होंने यशोदा माँ को बताया कि घटना कैसी हुई थी। छोटे से बालक ने बड़े से शकट को, बड़े से गाड़ी को लात मारा और वो गाड़ी का 100 टुकड़ा हो गया। यशोदा माँ को इस बात का कभी विश्वास ही नहीं हुआ, कहते हैं। उसने बहुत प्यार से अपने बच्चे के पादों को स्पर्श करते हुए कहा कि अरे इतने नन्हे से बालक ने कैसा ऐसा कार्य करना संभव है, इसने नहीं किया होगा, ये भगवान नारायण ने उसे बचाया है। उस नारायण का जय जयकार हो करके उस दिन भगवान नारायण का जय जयकार यशोदा माँ ने किया था। उसको याद करके उस जय का जय जयकार आज गोदा देवी यहां कर रही है, पुगड़ पोट्री ऐसा गाकर। इन चरण कमलों की महिमा बस इधर तक सीमित नहीं रही। कृष्णावतार में पग पग पर पद चिन्हों का महिमा बढ़ता गया। आगे जाके क्या हुआ, कंद्र कुनिला यरिंदाय कड़ल पोट्री, 2 असुर आ गए थे। एक था वत्सासुर और एक था कपित्थासुर। वत्स के रूप में एक असुर आया था और कपित्थ वृक्ष के रूप में और एक असुर आया था। भगवान कृष्ण ने दोनों का संहार साथ में किया। उस वत्सासुर को उठाया और घुमाकर उसको कपित्थासुर के ऊपर फेंक दिया, तो दोनों असुर उस वक्त मारे गए और उस कपित्थ के वृक्ष से कपित्थ फल गिरने लग गए। कपित्थ फल गोपों को बहुत पसंद थे, तो वे गोप उस दिन उस कपित्थ फल को खाने लग गए थे। भगवान का जय जयकार करना भूल गए थे, कहते हैं। तो गोदा देवी कहती है आज हम इस घटना का जय जयकार करते हैं, चलो। कंद्र कुनिलाय, कंद्र का मतलब है वत्सासुर, कुनिलाय यरिंदाय कड़ल पोट्री, उस कपित्थासुर पर फेंका। उस कार्य के लिए तुम्हारे पद चिन्हों का जय जयकार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगवान ने हाथों से उस असुर को फेंका था, तो यहाँ पर पद चिन्हों के बारे में जय जयकार क्यों किया जा रहा है, चरणों का क्यों जय जयकार किया जा रहा है? असल में हाथों का जय जयकार होना चाहिए था ना। तो इसका जवाब यह होता है कि कभी भी हाथों से कुछ भी फेंकने का है तो हमें अपने पादों को भूमि पर ठीक से टेकना चाहिए और उसे ठीक तरह से रखना चाहिए, ताकि हम जिस लक्ष्य पर फेंक रहे हैं उस पर जाकर बराबर से गिरे। इसे अंग्रेजी में फुटवर्क कहते हैं। गेंद को भी फेंका जाता है तो भी फुटवर्क का बहुत ख्याल रहता है। तो इस तरह से भगवान ने अपने चरण कमलों को सही तरह से भूमि पर टेका था, इसीलिए वे बराबर से उस वत्सासुर को कपित्थासुर के ऊपर फेंक पाए। इसीलिए इस पद चिन्हों का जय जयकार किया जा रहा है, ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य। कंद्र कुनिलाय यरिंदाय कड़ल पोट्री। इसी कृष्णावतार में और भी अन्य कार्य किए भगवान ने पद चिन्हों का उपयोग करके। क्या किया उन्होंने? कुंद्र कुड़या यड़ताय गुणम पोट्री। अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को लिए खड़े थे भगवान। कितने दिन? 7 दिन और 7 रात उस छोटे से उंगली पर गोवर्धन पर्वत को लेकर खड़े थे। लोगों का रक्षण करने का एकमात्र लक्ष्य था भगवान का तभी। तो ऐसे रक्षणत्व के गुण के बारे में जय जयकार गाया जाए, ऐसा कहती है गोदा देवी और गाती है गुणम पोट्री। भगवान को गोपों ने बहुत जय जयकार किया था इस घटना के बाद। क्या कहकर जय जयकार किया था? कि कृष्ण लगता है तू हम में से एक नहीं है, लगता है तुम शायद कोई देव हो या फिर कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई असाधारण मनुष्य, लेकिन तो तुम हम में से एक नहीं हो। ऐसा कहकर गोप और गोपियां उनके बारे में जय जयकार करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने तब कहा, अरे मैं तो तुम्हारे वसुदेव जी, तुम्हारे नंद जी का पुत्र हूं। तुम लोगों को मुझे नंद जी का पुत्र ही कहना चाहिए।
उसी के लिए तो मैं आया हूं। यही मुझे सबसे बड़ा जय जयकार लगता है। मैं कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हूं। मेरे असाधारणत्व को छोड़कर साधारण बनकर तुम लोगों में से एक बनकर मैं आया हूं, यह अवतार किया है, उसके बारे में जय जयकार करो ना। वही मुझे बहुत ही श्रेष्ठमय लगता है अपने आप के लिए करके भगवान कहते हैं। पर ब्रह्म परतत्व होने के बावजूद भी भगवान में इतना सौलभ्य है कि वे उतर कर अवतार करके हम लोगों में से एक बन के रहना चाहते हैं। ऐसे गुण का जय जयकार होना चाहिए। इसीलिए गुणम पोट्री कहती है गोदा देवी। आगे कहती है बेन्नृपगै केडुक्कुम निन कैयिल वेल पोट्री। भगवान के हाथ में वेल है बोलती है। वेल एक आयुध होता है जो कि सुब्रमण्य जी के हाथ में पाया जाता है। कहते हैं कि स्कांद पुराण कहता है कि कुमार धारा करके एक तीर्थ है अपने तिरुपति के यहां। उधर कुमार सुब्रमण्य ने भगवान नारायण की उपासना करके उनसे यह वेल को प्राप्त किया था। यह वेल भगवान रखते हैं अपने षोडशायुधों में से एक आयुध बनाकर। 16 आयुध हैं भगवान के पास, जिनमें से वेल भी एक है। और शत्रुओं का निरसन करने के लिए भगवान इसका उपयोग करते हैं। और उन्होंने यही वेल को देव सेनापति सुब्रमण्य जी को कुमार धारा के यहां दिया था। उसके बारे में यहां गोदा देवी जय जयकार करती है। निनकैयिल वेल पोट्री, ऐसा जय जयकार करके क्या कहती है आंडाल देवी? என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம்। ऐसे हमेशा हमें आपके बारे में जय जयकार करते रहना चाहिए। हम आए हैं उसी के लिए, जय जयकार करने के लिए ही, मंगला शासन करने के लिए ही हम लोग यहां आए हैं। इरंगेलो रेम्बावाई, हम लोग इतना दूर आए हैं, आपने इतने सारे अवतार किए हैं, हमारे लिए अब जरा उठकर आ जाइए, हमारे लिए उतरकर कृपा कीजिए। ऐसी प्रार्थना गोदा देवी भगवान के पास रखती है। यह मंगला शासन करने का गुण गोदा देवी ने अपने पिताजी से पाया हुआ है। उनके पिताजी श्री विष्णुचित्त जी, जिनका नाम पेरियाழ்वार था, उनकी आदत ही थी कि भगवान का मंगला शासन करते रहे। भगवान जो सर्व विश्व के पालक है, यह पेरियाழ்वार को लगता था कि उनको नजर लग जाएगी। इतनी प्रेम की भावना उठकर थी उनके मन में एक मां की तरह कि वे भगवान का रक्षक बनके उनका मंगला शासन करते थे। ऐसा ही गुण इस पेरियाழ்वार की सुपुत्री आंडाल गोदा देवी ने पाया है। इसीलिए वे भगवान की मंगला शासन करती है इस 14वें पासुरम में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।